इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कैंडल स्टिक को पहचाने कैसे, कौन सी कैंडल किस तरीके से किस तरह काम करती है, ट्रेंड डाउन करती है, ट्रेंड अप करती है, ट्रेंड को रोकती है। ये कैंडल आने से क्या होगा, सिंपल सी बात जब ये है कि जब आप ट्रेडिंग में एंटर करते हो, जस्ट आपको पता नहीं होता, सिर्फ आप ये चीज़ जानते हो कि ये डाउन चल रहा है, ये अप चल रहा है, ये ग्रीन कैंडल है एंड ये रेड कैंडल है, एंड उसके अलावा आप कुछ नहीं जानते हो। जस्ट आपको ऐसे ही मान के चलना है। आप यहाँ पे अभी बिल्कुल जीरो हो एंड आपको 0 से 100 तक जाना है, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे कुछ कैंडल्स पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आपको ये नहीं पता होगा ये कैंडल क्या है एंड ये नहीं पता होगा ये कैंडल क्या है। जस्ट ये कैंडल जब बनती हैं तो मार्केट डाउन जाता है, अप जाता है, जस्ट आपको कुछ नहीं पता। सो मैं जो भी बताऊँगा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड आपको वो चीज़ आप खुद वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से। एंड प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप जो भी मैं बताऊं एक नोटबुक तैयार करो, जस्ट नोटबुक में ड्रॉ करो एंड नोटबुक में लिखा करो चीज़ें, क्योंकि नोटबुक में अगर आप खुद लिखोगे तो जस्ट आपका माइंड शार्प होगा। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से देखना और अपने डेली यूज़ में इसे यूज़ करना, तभी आपके काम आएगी, नहीं तो ये दिमाग में कन्फ्यूजन ला देगी आपके। ओके, सो जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसे ही आप ट्रेडिंग में एंटर करते हो, सो व्हाट आपको 2 कैंडल्स दिखती होंगी, ग्रीन एंड रेड। सो इनका एक क्राइटेरिया होता है जो कि आप बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि यही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हर कैंडल का एक नाम होता है, जैसे कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं एंड रेड कैंडल को बियरिश कैंडल बोलते हैं। रेड कैंडल में आप देख सकते हो इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है एंड इसका क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। ऊपर इसका हाई होता है एंड नीचे जो आपको वीक्स दिख रही हैं दोनों ऊपर, इनको शैडो बोलते हैं। ओके, एंड इसे पूरे रेड पार्ट को बॉडी बोलते हैं। ओके, सेम कंडीशन ग्रीन कैंडल पे भी होती है। यहाँ पर इसका पूरा ये ग्रीन भाग क्या कहलाता है, बॉडी, और इसका ऊपरी भाग क्लोज कहलाता है एंड निचला भाग जो आप नीचे देख रहे हो ये भाग ओपन कहलाता है। ओके, एंड इसकी जो बीक है इसका भी हाई पॉइंट ऊपर ही होता है। अब इसको बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल क्यों बोलते हैं? बियरिश कैंडल इसको इसलिए बोलते हैं कि बियर्स मतलब सेलर्स एंड बुलिश मतलब बायर्स। ओके, बियरिश हमेशा नीचे की ओर मतलब डाउन प्राइस दिखाता है एंड बुलिश मतलब ग्रीन ये हमेशा अप प्राइस दिखाता है। मतलब यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ऐसा ही रेड में भी होता है, वहाँ पे रेड मतलब सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट 2 कैंडल्स। ओके, सो अब हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़ते हैं और इस कैंडल का नाम है, दिस इज़ अ हैमर कैंडल। एंड आपने देखा होगा चार्ट में बहुत बार ये बहुत अच्छे से, लेकिन आपको पता नहीं होगा यहाँ पे आपको कहाँ ट्रेड लेनी है, अप लेनी है या डाउन लेनी है। सबसे पहले मैं बता दूँ इसे हैमर कैंडल क्यों बोलते हैं। देखो ये कैंडल बियरिश भी है एंड बुलिश भी है, मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी है एंड रेड कैंडल भी है, लेकिन काम एक ही करेगी। ओके, सो व्हाट मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊँगा आपको चार्ट के माध्यम से, एग्जाम्पल की तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका ग्रीन कैंडल को आप देख सकते हो प्राइस ऊपर क्लोज है एंड नीचे ओपन है, एंड नीचे आप देख रहे हो जो वीक उसे शैडो भी बोलते हैं। एंड ग्रीन कैंडल आपने देख लिया, तो रेड कैंडल इसका अपोजिट है। ओके, सो व्हाट अब इसे हम चार्ट में देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो सीधी सी बात है, जब भी आपको ट्रेंड डाउन में जाता हुआ दिखे और ये कैंडल मतलब अगर वहाँ पे एग्नेस्ट होती है मतलब आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 72% चांसेस है कि मार्केट अप जाएगा। ये कैंडल रेड भी हो सकती है एंड ग्रीन भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़रूरी नहीं कि ग्रीन कैंडल ही बने। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कि मार्केट बिल्कुल डाउन चल रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड हैमर कैंडल वहाँ पे बना एंड पूरे चांसेस नहीं होते, मतलब पूरा नहीं जा सकते, लेकिन 72% चांसेस यही होते हैं कि मार्केट इसके बाद अप ट्रेंड में जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अ हैमर कैंडल एंड इस कैंडल की जगह रेड कैंडल भी हो सकती थी। ठीक है, तो ये चांसेस मतलब रहते हैं पूरे कि 72% या 75% मतलब मार्केट अप जाएगा। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको ये कैंडल देखे तो आपको एक डिसीजन रहता है कि आप अप के लिए जाएं। बस ये मार्केट ट्रेंड डाउन चल रहा हो एंड
ये कैंडल आ जाए तो आपको आपके लिए लेना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है मारुबुजू कैंडल, एंड ये कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एंड आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट में कि कैंडल बनती हैं और उनका ना ही कोई बीक होता है, ओनली बॉडी बॉडी होती है। और आपने देखा हो कि वो डाउन ट्रेंड में अगर ग्रीन बन जाए, ग्रीन मारुबुजू बन जाए, तो जस्ट वो डाउन ट्रेंड को रोक देगा एंड वो 5 मिनट तक जो भी आपकी टाइमिंग होगी उधर वो सफरिंग करेगा, मतलब जस्ट ऊपर ही जाएगा वो मारुबुजू बिना कोई बीक छोड़े, मतलब कोई शेडो नहीं रहेगी उसकी, ओनली बॉडी बॉडी रहेगी। ऐसे ही इसका बेयरिश कैंडल होता है एंड ऐसे ही इसका बुलिश कैंडल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको चार्ट के सहारे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे देखो डाउन जा रहा था, जस्ट यहाँ से मार्केट उठा, ये आपके लिए मार्केट उठा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मारुबुजू कैंडल बना। जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेड परफेक्ट मारुबुजू कैंडल है जो कि बेयरिश है। एंड इसके बनने के बाद अगर आप ऊपर 5 मिनट की या 10 मिनट की जो भी आपका मतलब उस टाइम पे आपका टाइमिंग सेलेक्ट होती, जस्ट वो कैंडल नीचे ही जाता चला जाता है, नीचे ही। एंड ज़्यादातर चांसेस होते हैं 60 to 70% की मार्केट अप डाउन ही रहेगा, मतलब ये डाउन ही रहेगा मार्केट। यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, सो ये है मारुबुजू कैंडल एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, मतलब ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा विनिंग रेशियो इसका बहुत अच्छा है। और अगर आप ट्रेड यहाँ पे लेते या डाउन ट्रेड लेते तो आपको समझ में आ जाता कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मारुबुजू ये कैंडल है। ओके, सो व्हाट आप ये समझ गए होंगे। एंड अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ। नेक्स्ट कैंडल इज़ बुलिश हरामी कैंडल, और ये कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर वर्क करता है क्योंकि ये 2 कैंडल को मिला के ही बनता है। ओके, सो व्हाट 2 कैंडल को मिला के बनता है, और इसको हरामी कैंडल क्यों बोलते हैं, मतलब बुलिश हरामी कैंडल क्यों बोलते हैं। बुलिश का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि मतलब तेज़ी मार्केट में, मतलब अपवर्ड ट्रेंड आने वाला है। ओके, लेकिन ये कैसे अपन पता करें, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर बहुत टाइम से मार्केट डाउन के लिए चल रहा हो, मतलब बहुत टाइम से मार्केट डाउन के लिए चल रहा हो और आपको बुलिश हरामी कैंडल पहचानना है, तो सिंपल सी बात है, जो आप यहाँ पे कैंडल देख रहे हो आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी आ गई है, मतलब बहुत नीचे चला गया है मार्केट, और वहाँ पे आपकी जो पिछली कैंडल है वो मारुबुजू कैंडल होना चाहिए, एंड जो आपकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए मतलब बुलिश कैंडल आती है, तो जस्ट उसका वो कितना होना चाहिए। पहली तो बात कि उसका जो ओपनिंग प्राइस होता है तो वहाँ से ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए, मतलब जो पिछली कैंडल आपकी जो रेड कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हो इसका हाफ, मतलब ना ऊपर टच होना चाहिए और ना ही नीचे टच होना चाहिए, मतलब एक ओवल पैटर्न बनना चाहिए। जैसे ही ये ओवल पैटर्न बनेगा जस्ट मार्केट में अप ट्रेंड जाने के चांसेस 72 एंड 73% रहते हैं। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पैटर्न है एंड इसको देख के ही हम बिल्कुल श्योर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो व्हाट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मतलब आप पहला कैंडल देखो जो रेड कैंडल है, और रेड कैंडल के बाद आप ग्रीन कैंडल देखो, वो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के मतलब बिल्कुल आधा है और बिल्कुल बीच में बनना चाहिए, समझ रहे हो, बीच में बनना चाहिए रेड कैंडल के बीच में। ओके, जस्ट रेड कैंडल के बीच में जैसे ही बनेगा और अगला कैंडल जो ग्रीन है वो उसकी मतलब दिखना चाहिए कि मार्केट अप जा रहा है, जस्ट आप यहाँ पे अप ट्रेड ले सकते हो। एंड 70 to 73 एंड 75% है कि आपके फेवर में ट्रेड रहेगी। ओके, सो व्हाट ये है बुलिश हरामी कैंडल। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट कैंडल जो कि है हमारी बियरिश हरामी कैंडल। ओके, सो जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो बियरिश हरामी कैंडल, ये प्रॉपर मतलब उसका उल्टा ही है, क्योंकि बुलिश हरामी कैंडल एंड बियरिश हरामी कैंडल, बियरिश हरामी कैंडल में क्या है, जो हमारा पिछला पैटर्न है उसको बुलिश में मतलब वो मार्केट ट्रेंड में हो अप के ऊपर और बहुत तेज़ी से ऊपर ही जा रहा हो और वहाँ पे कोई रुकावट ना हो उसके लिए, मतलब कोई कैंडल स्टिक मतलब वहाँ पे इग्निस्ट नहीं होती है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे ही रेड कैंडल मतलब जो हमारी है बियरिश हरामी कैंडल, मतलब रेड कैंडल इग्निस्ट होती है और उसकी बॉडी के मतलब जो पिछला ग्रीन कैंडल है, मैं पहले बता दूं कि ये पैटर्न बेस्ड कैंडल है क्योंकि ये 2 कैंडल को मिलके बना है, ठीक है। तो जैसे ही मतलब ग्रीन कैंडल के अगली कैंडल पे रेड कैंडल बनती है तो सीधी सी बात है
इसका मतलब सीधा ये होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी एंड ये तेज़ी को ख़त्म करने के लिए ये कैंडल इग्निस्ट हुई है। ओके, तो जस्ट आपके मैंने जैसे ही बोला है, पहले भी बोला है कि मतलब इसमें चांसेस रहते हैं आपके 70 to 73% एंड 75% की मार्केट ट्रेंड डाउन जाएगा एंड उसमें बुलिश हरामी था तो वहाँ पे अप जाएगा। ओके, सो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखना कैंडल का रेशियो। ओके, अगर आप कैंडल का रेशियो ध्यान में नहीं रखते हो तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ आप देखना, ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब बना हुआ है, बुलिश में चल रहा था मार्केट एंड अगला कैंडल रेड बना और बॉडी उसकी मतलब बीच में बनी तो जस्ट मार्केट डाउन जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ एंड नेक्स्ट कैंडल को हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल है हमारी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो ये हैंगिंग मैन कैंडल है और ये आप देख सकते हो, बिल्कुल आपको ये लग रही होगी हैमर कैंडल की तरह, लेकिन ये हैमर कैंडल नहीं है। ये हैमर कैंडल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लग रही होगी कि हाँ ये हैमर कैंडल की तरीके से ही है, लेकिन हर चीज़ में जोड़ी होती है। जैसे कि मैंने बोला था कि वहाँ पे हैमर कैंडल है जो वो क्या है, वो डाउन ट्रेड पे बनती है, मतलब डाउन ट्रेड पे बनती है अप के लिए, एंड ये हैंगिंग मैन कैंडल है एंड ये मतलब बियरिश के लिए होती है। इससे जब भी आपको मतलब अप ट्रेंड चल रहा हो और ये कैंडल आपको दिख जाए, जस्ट मार्केट डाउन जाने वाला है, मतलब डाउन ट्रेड लेने वाला है, इसलिए इसको बियरिश हैमर कैंडल बोलते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल इसका नाम है एंड लेकिन ये बनती क्या है कि मतलब जब मार्केट अप चल रहा हो, ट्रेंड के ऊपर चल रहा हो, जस्ट ये अप्लाई हो जाए तो जस्ट आपके 80-85 रेशियो रहेगा विनिंग रेशियो कि मार्केट अप डाउन ट्रेड जाएगा। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कभी कभी, तो ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि बहुत से ट्रेडर ये गलतियाँ करते हैं कि वो इसको समझ लेते हैं क्या मतलब क्या समझ लेते हैं इसको, बुलिश कैंडल वाला, मतलब ये हैमर कैंडल समझ लेते हैं, जस्ट यहाँ पे वो अप ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन नहीं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ी से जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तब आपको ये कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल दिखेगी, तो जस्ट आपको अप ट्रेड नहीं लेनी है, आपको रेड जब हैंगिंग मैन बनती है तो जस्ट आपको डाउन के लिए जाना है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। आप समझ गए होंगे इसमें डिफरेंस क्या है हैमर कैंडल में एंड हैंगिंग मैन कैंडल में। देखने में सेम है लेकिन सेम इनका काम नहीं है। ओके, क्योंकि हमेशा चीज़ जोड़ी से बनती है, सो वो बुलिश के लिए है एंड ये बेयरिश के लिए है। ओके, वो बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड चल रहा है तब वो आती है, जस्ट उससे मार्केट क्या है अप चला जाता है, एंड जब यहाँ पे मार्केट बहुत अप ट्रेड चल रहा हो तब ये कैंडल आती है, जस्ट इससे मार्केट डाउन चला जाता है। सो ये है हैंगिंग मैन कैंडल, नॉट हैमर कैंडल। ओके, सो जस्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। दिस इज अ इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न। पैटर्न इसको हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये 3 कैंडल से मिलके बनता है और इसको समझना बहुत आसान है, बस समझना बिल्कुल ध्यान से और आप पता लगा लोगे कि ट्रेंड डाउन जाने वाला है। इसका मतलब क्या होता है, इवनिंग स्टार का मतलब ट्रेंड डाउन। ओके, ये इसका मतलब एक महत्व है और इसका ये काम है। ओके, तो आप देख सकते हो जो हमारी पहली वाली लार्ज बुलिश कैंडल होनी चाहिए एंड उसकी जो आप सेकंड कैंडल देख रहे हो जो गैप अप करके, मतलब जो ग्रीन कैंडल है उससे ऊपर करके एक रेड कैंडल बनना चाहिए जो कि एक बीक निकाल के होगा। ओके, जस्ट उसके बाद आप जो कैंडल देख रहे हो लार्ज बियरिश कैंडल। ओके, सो मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, नहीं तो आप गलत समझ लो कुछ भी, मतलब कहीं पे भी ट्रेड ले लो। ये आपको दिख रहा होगा कि जो पहला वाला ग्रीन कैंडल है वो लार्ज बुलिश कैंडल होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए और वो तेज़ी से ट्रेंड अप जा रहा हो। ओके, एंड उसको गैप करके एक रेड कैंडल इग्निस्ट होता है जो कि मतलब उसके आसपास नहीं, थोड़ा सा ऊपर है, जो हमारी ग्रीन कैंडल है। ओके, तो जस्ट एक वो ग्रीन जो रेड कैंडल बना हुआ है उससे पहले तो स्टार बोलेंगे एंड उसके बाद जो रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर मंदी में होना चाहिए, मतलब मंदी में डाउन होना चाहिए। जस्ट डाउन होगा तो ये कैंडल पैटर्न बताता है आपको कि अब मार्केट में अप ट्रेंड ख़त्म एंड अब मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। ओके, सो जस्ट यहाँ पे एक कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप यहाँ पे डाउन ट्रेड ले सकते हो। ओके, सो जस्ट इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, ये 3 को मिलके बनेगा, 3 कैंडल को मिला के ही बनेगा, मैं पहले बता देता हूँ। ओके, सो जस्ट इसे हम पैटर्न चार्ट पे भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो जस्ट ये आप यहाँ पे
चार्ट देखिए, तो देखो ये आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो हमारा ग्रीन कैंडल था अप ट्रेंड चल रहा था। ओके, जस्ट ऊपर वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, जो कि देखो इसका कलर कुछ भी हो सकता है, कलर पे ध्यान मत देना। अगर आप कलर पे ध्यान दोगे तो मतलब आप फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें कलर का इग्नेस नहीं होता, यहाँ पे इंडिकेशन होता है कि इस इवनिंग स्टार कैंडल का वो रेड भी हो सकती है एंड वो ग्रीन भी हो सकती है। जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो पिछली कैंडल बुलिश कैंडल थी एंड वो बहुत ज़्यादा ऊपर बनी, एंड आप वहाँ पे देख सकते हो ऊपर जो स्टार कैंडल है हमारा, मतलब जो हमारी कैंडल है ऊपर, जैसे ही वो कम वीक, मतलब देखो उसके बॉडी रेशियो के ऊपर है गैप अप करके, जैसे ही बनी जस्ट अगला कैंडल रेड बना। ओके, एंड यहाँ पे पता चल गया कि मार्केट डाउन जाने वाला है। जस्ट आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि बस अब आपको डाउन ट्रेड ले लेनी है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, इनको बिल्कुल ध्यान से ही फॉलो करो, जस्ट ऑल ट्रेड विन होगी। इनका विनिंग रेशियो 92% हो रहा है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। ये है मॉर्निंग स्टार कैंडल। मैंने इसको यहाँ पर क्यों रखा हुआ है इवनिंग स्टार को भी, क्योंकि आप पिछला भी समझते रहें, क्योंकि भूल जाओगे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ओके, तो ये पैटर्न है, मैं फिर से बोल देता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब ये मिलके बना हुआ है, 3 कैंडल मिलके, 2 कैंडल मिलके, 1 कैंडल मिलके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। देखो सिंपल सी बात है, वहाँ पे मैंने क्या बोला था सेम यहाँ पे है। देखो मॉर्निंग स्टार कैंडल का मतलब देखो सिंपल सी बात है कि जो रात होती है, रात के बाद मतलब जो दिन होने वाला होता है, तो एक तारा बच जाता है, सुबह का तारा जैसे बोलते हैं, मतलब सूरज उगने से पहले जो तारा बचता है। तो जस्ट यहाँ का मतलब ये होता है कि भाई देखो मंदी का हो गया है टाइम ख़त्म, मतलब अब नहीं आएगा वो डाउन, अब सूर्य उदय होने वाला है, जस्ट मार्केट अप जाने वाला है। ओके, सो जस्ट यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब आप मॉर्निंग स्टार कैंडल को देखेंगे तो ये जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड चल रहा होगा एंड यहाँ पे भी वो गैप अप करके एक ग्रीन कैंडल बनाता है या रेड कैंडल बनाता है। जस्ट मार्केट उसके अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब ग्रीन कैंडल बनाएगा एंड उसके बाद एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनेगा। जस्ट यहाँ पे अब मार्केट अप ट्रेड लेने लायक हो गया है, मतलब डाउन ट्रेड ख़त्म एंड अप ट्रेड चालू। ठीक है, तो ये है मॉर्निंग स्टार कैंडल। बस 2 ही फ़र्क है इसमें, मतलब वहाँ से मार्केट डाउन जाता है एंड यहाँ से मार्केट अप आता है। ओके, सो समझ गए आप। ये चीज़ ध्यान मैंने इसलिए इस चीज़ को रखा ताकि आपका मिक्सअप ना हो, तो ये आप बिल्कुल ध्यान से समझ गए होगे। बस याद रखना, पैटर्न को समझ के रखना। अगर आप पैटर्न को समझ के नहीं रखोगे और आपको अभी कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे डेली यूज़ में लोगे ना तो जस्ट इट्स अ वेरी सिंपल। आप बिल्कुल एक झटके में बता दो कि भाई ये क्या चल रहा है, ये पैटर्न क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों डाउन जा रहा है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल बस प्रैक्टिस में आना चाहिए और प्रैक्टिस में आएगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडल इज़ शूटिंग स्टार। इसको मैंने पहले ही पैटर्न पे दिखाया हुआ है ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ आपको सेम लग रही होंगी। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसे डायरेक्टली चार्ट पे बताया हुआ है। देखो शूटिंग स्टार का मतलब सिंपल सा होता है कि बहुत तेज़ जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो एंड उसी वे में एक कैंडल लॉन्ग वीक बना के, मतलब वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि वो वीक उसका बड़ा होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो अप ट्रेंड चल रहा था, जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैमर कैंडल भी बना। जस्ट हैमर कैंडल का मैंने बोला था कि जैसे ही हैमर कैंडल बनता है मार्केट अप जाता है। जस्ट देखो यहाँ पे ऊपर मतलब गया 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 ऊपर एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। शूटिंग स्टार कैंडल को पहचानना बहुत आसान है। देखो ये क्या है, एक लॉन्ग वीक छोड़ता है ऊपर की तरफ। शूटिंग स्टार आपने नहीं देखा, एक ऐसे निकलता है, जस्ट वो छोड़ता चला जाता है पीछे। ऐसे ही इसकी एक लॉन्ग वीक होती है एंड बॉडी रेशियो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 50 एंड मतलब 15 से 20% इसका बॉडी रेशियो होता है। जस्ट ये जैसे इग्निस्ट होती है तो प्राइस क्या है, डाउन के लिए भागता है, मतलब ये बहुत अप ट्रेंड पे ही बनेगा। देखो भाई शूटिंग स्टार मतलब स्टार, स्टार कहाँ होता है, आसमान में होता है, और आसमान मतलब ऊपर, अप ट्रेंड। ओके, सो जस्ट ये अप ट्रेंड के लिए है, तो ये इसका शूटिंग स्टार का मतलब ही होता है कि अप ट्रेंड को तोड़ना। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड को तोड़ेगा, जस्ट मार्केट में मंदी लेके आएगा। ओके, तो इसको पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं पहले बता देता हूँ। इसके ऊपर एक वीक है एंड इसका बॉडी रेशियो बहुत कम है एंड इसका विनिंग चांसेस होते हैं कितने, 98%। इट इज़ अ वेरी
ह्यूज परसेंटेज। ओके, सो जस्ट इसके लिए आप जा सकते हो बहुत अच्छी तरीके से डाउन ट्रेड के लिए, चाहे वो 5 मिनट का हो चाहे वो 10 मिनट का हो। ओके, तो ये आपके ऊपर है। तो बस इस चीज़ को शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं एंड इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है एंड जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ ऑलमोस्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, सो जस्ट नेक्स्ट कैंडल इज़ डोजी। मतलब डोजी कैंडल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि ये पैटर्न को दर्शाता है क्या, रिवर्सल। बट मैं एक बात बता दूँ, रिवर्सल का मतलब ये नहीं होता कि रिवर्सल होगा, हो सकता है, इट्स अ संभावना, मतलब संभावना है कि हो सकता है, लेकिन ये एक कोई बात नहीं हुई कि इससे रिवर्सल होगा ही। ओके, सो व्हाट, यहाँ पे 3 प्रकार की डोजी होती हैं। देखो नेचुरल डोजी मतलब एक नेचुरल होती है, इसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन होती हैं जैसे कि लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी, एंड इन सब के आपने नाम सुने होंगे लेकिन इनको आपका मतलब सही तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो जस्ट इसे मैं आप क्लियर करता हूँ तो बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि डोजी आपको हर 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट हर मिनट में आपको दिख जाएगी डोजी। और जस्ट अगर आप बाइनरी करते हो और इंट्राडे या फिर शेयर मार्केटिंग में करते हो तो जस्ट आपको मतलब अगर पूरा दिन का ट्रेंड है तो आपको कम से कम हज़ारों बार डोजी कैंडल दिख जाएगी। सो जस्ट इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जल्दी से मैं अब आपको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले हमारी आएगी ग्रेव स्टोन डोजी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेव स्टोन डोजी। देखो सिंपल सी बात है, रटने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेव स्टोन का मतलब क्या होता है, ग्रेव का मतलब होता है कब्र एंड कब्र का मतलब क्या होता है कि भाई दबा दिया तुमको। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सेलर्स जो है ना ये बुल्स पे बहुत ज़्यादा हावी हैं। बुल्स पे मतलब बायर्स पे बहुत ज़्यादा हावी हैं और बायर्स भाई कुचले पड़े हैं पूरी तरीके से। ओके, सो जस्ट यहाँ पे मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं एंड इसका पूरा मतलब है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल होता है। रिवर्सल मतलब आप देख रहे हो कि मार्केट अप चल रहा था एंड देखो मैं पहले बता दूँ ग्रेव स्टोन आपको लगेगा शूटिंग स्टार, लेकिन ये शूटिंग स्टार नहीं है, इस चीज़ को समझना। ग्रेव स्टोन कब होती है, ग्रेव स्टोन का देखो पहले तो बॉडी नहीं होती है, कोई बॉडी होती है लेकिन अपने हिसाब से बॉडी होती है, लेकिन ये इसका क्या है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस पे, जैसे ये आप ग्रीन एंड रेड पे देख रहे हो बिल्कुल बराबर से क्लोज है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे ग्रेव स्टोन डोजी, परफेक्ट ग्रेव स्टोन डोजी। तो जस्ट जैसे ही ये एग्नेस्ट होती है जस्ट आपको डाउन ट्रेड के लिए जाना है। ओके, कन्फर्मेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे आपकी कन्फर्मेशन होगी 50 to 56%, नॉट 60%, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत कम चांसेस ये भी होते हैं कि एकदम यहाँ पे बायर्स हावी हो जाते हैं, ठीक है, बायर्स हावी हो जाते हैं सेलर्स पे, तो अप ट्रेंड जा सकता है, लेकिन इसका रेशियो 50 to 66%, मतलब ये बहुत अच्छा रेशियो है एक तरह ट्रेडिंग में। ओके, तो जस्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेव स्टोन डोजी। मैंने इन्हें दोनों ही चार्ट एक साथ क्यों दिखा है, इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज ना हो। देखो ड्रैगन फ्लाई का मतलब क्या है, आपने देखा होगा गर्मियों में वो उड़ती रहती है, जस्ट मतलब हर चीज़ अपन से ही बना हुआ है, मतलब ये चार्ट वगैरह सब कुछ अपन के मतलब वातावरण को देख के ही बना हुआ है। तो क्या है ड्रैगन फ्लाई, मतलब वो आपने देखी होगी वो उड़ती रहती है। तो ड्रैगन फ्लाई का मतलब है क्या है कि बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड चल रहा हो एंड ये कैंडल वहाँ पे इग्निस्ट हो जाए, एंड इसका भी कोई मतलब ये नहीं होता इसकी कोई बॉडी हो, इसकी कोई बॉडी नहीं होती, जैसे कि ग्रेव स्टोन की कोई बॉडी नहीं होती। ओके, सो जस्ट आप यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई देख रहे हो, तो इसका भी मतलब बॉडी क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस दोनों कैंडल के बिल्कुल बीच में होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी कहलाएगी। जस्ट इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में ट्रेंड अप के लिए आ गया है। ओके, और ये डाउन ट्रेंड पे बनती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। और ग्रेव स्टोन मैंने आपको बताया ही हुआ है कि भाई इसका मतलब कब्र होता है एंड इसके बाद मतलब डाउन ट्रेंड चलेगा। ओके, सो जस्ट आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा एंड इट्स अ नॉर्मल डोजी, मतलब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और मैंने बोला है जैसा कि अगर आप अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करोगे, जस्ट आपको देखने में ही नॉर्मल ही आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, इतना
कठिन आपको लगेगा नहीं, बस आपको डेली नीड्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, सो ये चीज़ आपके हाथ में है। ओके, और मैं कॉन्सेप्ट बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, है ना, क्योंकि ये चीज़ सबको पता रहता है लेकिन समझने के ऊपर होता है कि समझे कैसे। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें दोनों देखो साथ में मिला के बताई हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पिछला भी मैंने कन्फ्यूजन के लिए दोनों चीज़ें साथ में मिला के बताई थी। ओके, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों के साथ, क्योंकि ये कैंडल बिल्कुल एक सी ही लगती हैं। ओके, तो जस्ट अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। द मेन इम्पॉर्टेंट इज़ लॉन्ग लेग डोजी। मतलब ये लॉन्ग लेग डोजी है ना, जो ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एक आप परफेक्ट बाइंग के ऊपर जा सकते हो, लेकिन इसको आप कैसे सिग्निफाई करोगे, मतलब इसको कैसे आप देखोगे। तो सिंपल सी बात है कि इसमें बहुत बड़ी वीक होती है, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी वीक होती है, एंड इसमें जो बॉडी होती है ना के बराबर होती है। ओके, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बॉडी होती है लेकिन दिखने में बिल्कुल ना के बराबर होती है, जस्ट इसकी बीक बहुत बड़ी होती है। और लॉन्ग लेग डोजी का सीधा सिद्धांत है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड लाना। ओके, मतलब इसके चांसेस 99% हैं कि अगला कैंडल बहुत ही ज़्यादा अप बनेगा, और हमेशा लॉन्ग लेग डोजी बॉटम में दिखेगा आपको, मतलब अप ट्रेंड चल रहा हो तो नहीं दिखेगा, डाउन ट्रेंड में आपको बहुत ज़्यादा ये दिखेगा। और जस्ट ये दिखने के बाद ज़रूरी नहीं कि मार्केट अप ही जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बनेगा, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। और इसको रिक्शा भी कैंडल बोलते हैं, लेकिन रिक्शा इसलिए बोलते हैं भाई उसका अलग ही है, अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बोलते तो बहुत कुछ हैं, तो इसलिए इसे लॉन्ग लेग डोजी आप देख सकते हो। इसमें कोई भी मतलब बॉडी नहीं होती, ओनली शेडो होती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, एंड ये मतलब इतनी बड़ी होती है कि इसके पहले वाली कैंडल जो होती है उससे भी बड़ी ये शेडो होने चाहिए। ओके, तभी वो परफेक्ट लॉन्ग लेग डोजी कहलाएगी। ओके, सो जस्ट इसका इग्नेस सीधा है कि आप अगला बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो मैंने इसका ये भी बता दिया है रेशियो कि इसका रेशियो 99% होता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। जस्ट लॉन्ग लेग डोजी सबसे बेस्ट है, तो नेक्स्ट कैंडल की तरफ अब बढ़ते हैं अपन। द नेक्स्ट कैंडल इज स्पिनिंग टॉप। अब ये स्पिनिंग टॉप आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा इट इज़ डोजी, बट इट्स नॉट डोजी। ओके, क्योंकि डोजी मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सी चीज़ें सेम आपको लगेंगी लेकिन सेम नहीं है, यही गलती करते हो आप, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। स्पिनिंग टॉप देखो, मैं बुलिश एंड बियरिश मैंने दोनों रखा हुआ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब मैं जो इसको बताऊंगा वो उसका अपोजिट है। ओके, तो एक ही मैं डिस्क्राइब करूंगा, दोनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप आप देख सकते हो, स्पिनिंग टॉप का सीधा ये चीज़ है कि भाई ये ट्रेंड को रोक देता है। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका काम ही है ट्रेंड को रोकना। और इसे हम पहचानेंगे कैसे? देखो, इसका वो पहचानेंगे ऐसे, आपको ये डोजी ना लगे। सिंपल सी बात कि जो इसका मतलब ट्रेंड जैसे डाउन चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो बियरिश में कि जैसे कि ट्रेंड डाउन चल रहा है, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी बॉडी और बीक उसकी पहले वाली कैंडल से, मतलब जो हमारी रेड कैंडल है उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, समथिंग उसके मतलब 70% उसका होना चाहिए। जैसे ही 70% होगा, जस्ट ये ट्रेंड को ख़त्म कर देगा। मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था, ख़त्म भाई, अब चलने वाला है अप ट्रेंड। ओके, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना आपको। एंड अप ट्रेंड का मतलब अप ट्रेंड ही चलेगा अब, जब तक कोई अच्छा सा कैंडल यहाँ पे इग्निस्ट नहीं होता। ओके, सो ये है स्पिनिंग टॉप, एंड सेम कंडीशन इसका बियरिश में होता है और उसी में बुलिश में होता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ गाइस कंफ्यूज मत होना। एंड इट इज़ अ स्पिनिंग टॉप नॉट डोजी। ओके, तो इसका विनिंग रेशियो होता है 100%। यस गाइस, इट इज़ अ 100% विनिंग रेशियो। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, मतलब ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिनको बहुत हड़बड़ी रहती है। ये भाई इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इनका नाम पहले मैं बता दूँ आपको, ये बियरिश 3 स्ट्राइक पैटर्न है। ओके, मतलब 3 स्ट्राइक पैटर्न इसको क्यों बोलते हैं? वैसे तो ये मतलब बहुत ज़रूरी है 3 स्ट्राइक पैटर्न। अगर आप इसको देख के समझ गए ना, तो जस्ट आपको कोई चकमा नहीं देख सकता मार्केट में। तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट कंडीशन में आता है। देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देख रहे हो, बियरिश वाले पार्ट को देख लो आप,
तो बियरिश वाले को देखोगे ना तो बुलिश वाला तो ऑलरेडी समझ जाओगे। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट चल रहा है ट्रेंड के नीचे, मतलब डाउन चल रहा है मार्केट, ठीक है, डाउन चल रहा है। आप देख रहे हो कि 3 लाइन, मतलब ये 3 कैंडल आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कि ये बनती जा रही हैं नॉर्मल तरीके से, और इनका बॉडी रेशियो सेम ही होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बॉडी रेशियो इनका 3 सेम ही होना चाहिए। और जस्ट उसके बाद एक चौथा जो कैंडल है वो ग्रीन बनता है, वो भी बड़ा ग्रीन कैंडल। वो बात अलग है कि ये कैंडल अगर आप 5 मिनट साइकोलॉजी पे ले रहे थे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले रहे थे तो आप यहाँ पे विन हो जाते, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये चकमा देने के लिए है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अप ट्रेंड जाने वाला है, तो बिल्कुल नहीं गाइस, ये ग्रीन कैंडल आपको चकमा देने के लिए बनी है। और क्यों बनी है मैं बताता हूँ। आप जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनती है तो लोगों को क्या लगता है, अरे वाह अब आएगा अप ट्रेंड, मतलब अब मैं यहाँ पे अप लूँगा। पहले ध्यान से देखना, मैं बियरिश के बारे में बता रहा हूँ, ओके। अब मैं अप लूँगा क्योंकि भाई अप ट्रेंड के लिए आ गए हैं, बायर्स स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन ये गलत है। ये आपको चकमा देने के लिए बने हैं ताकि आपको लॉस हो जाए, ओके। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको अप ट्रेंड नहीं लेना है, यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड ही लेना है। क्योंकि ये मतलब ये जो कैंडल बनी ही है ये आपको चकमा देने के लिए, ये सिर्फ चकमा देने के लिए बनी है। इसका सीधा सिद्धांत होता है कि ये बता रहा है आपको, ये ग्रीन कैंडल बन के, कि भाई डाउन ट्रेंड ही चलेगा, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये कैंडल बनी तो इसका मतलब ऊपर जाएगा, ट्रेंड ऊपर नहीं जाएगा, कंटिन्यू रहेगा जहाँ ट्रेंड चल रहा था। जस्ट रेड चल रहा था तो रेड पे ही मतलब डाउन ट्रेंड चलेगा। तो समझ गए, ये चीज़ को ध्यान रखना अच्छी तरीके से, नहीं तो आप यहाँ पे बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, और मैंने भी काफ़ी की हैं। जब से मैंने खुद सीखना चालू किया तब मुझे पता चला ये चीज़ें, हाँ। तो यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड ही लेनी है, मतलब चकमा नहीं खा जाना है। ये चकमा खिला रहे हैं, आप खा जाओ, तो ठीक है, ये याद रखना। और सेम बुलिश है, ओके। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो ये हमारी रही बियरिश अबंडेड बेबी। तो पहले मैं बता दूं कि बियरिश अबंडेड बेबी एंड बुलिश अबंडेड बेबी सेम ही काम करते हैं। तो मैं आपको बियरिश अबंडेड बेबी बता रहा हूं, तो मतलब उसका अपोजिट होगा, ओके। सो व्हाट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बियरिश अबंडेड बेबी को आपको कैसे पहचानना है। देखो आपको सब कुछ सेम लग रहा होगा लेकिन कुछ भी सेम नहीं है, हर चीज़ अलग अलग है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग की मुख्य भाग हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो बियरिश अबंडेड बेबी का मतलब ये होता है, इतना सोचो कि बियरिश अबंडेड बेबी इसको क्यों बोलते हैं। अबंडेड का मतलब ये होता है कि लापता, मतलब इसका मतलब कोई माँ बाप ना हो, और मतलब अलग टाइप का, ठीक है। तो ये कैंडल हमेशा ऐसे बनती है जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है, जस्ट अप के बाद जो आपकी कैंडल बनी है तो उससे बहुत दूर बनेगी, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल है, और बहुत ही छोटी सी कैंडल बनेगी, मतलब एक नवजात शिशु की तरह। मतलब उसका बॉडी रेशियो सिर्फ 25% होगा, मतलब बहुत छोटा, एंड छोटी सी ऊपर नीचे वीक होगी, एंड शेडो, जिसे हम शेडो भी बोलते हैं, ओके। और उसके बाद क्या है, ट्रेंड डाउन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी पिछली ग्रीन कैंडल बनी हुई है, बुलिश ग्रीन कैंडल, तो उस पर आप देख सकते हो उसके बाद कितनी दूर जाके वो कैंडल बनी, मतलब इतना ज़्यादा गैप है उसमें। तो इसे बोलते हैं अबंडेड बेबी कैंडल। एंड जैसे ही ये इग्निस्ट होती है, जस्ट इसका मार्केट ये डाउनफॉल में भेज देती है, एंड डाउनफॉल चलेगा, मतलब 10-20 मिनट डाउनफॉल चलेगा, ठीक है। तो ये अबंडेड बेबी है, ओके। सो जस्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसका विनिंग रेशियो 80-85% है, और मैं विनिंग रेशियो बता रहा हूँ तो इसको ध्यान में रख के ही ट्रेड करें, ओके। क्योंकि विनिंग रेशियो मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ओके। सो व्हाट आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट आपने सारे पैटर्न समझ लिए होंगे, सारा कैंडल स्टिक जो मैंने बताया वो समझ लिया होगा। बस अब ये नहीं कि आप एक यूट्यूब वीडियो की तरह इसको देख के साइड कर दो। आप अभी उठो, नोटबुक तैयार करो, अगर आपको ट्रेडिंग सही में सीखना है एंड इसमें करियर बनाना है। एंड सच में आप देखना 1 साल बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आ जाएगा, एंड आप बिल्कुल देखते ही बता दोगे कि कहाँ आपको ट्रेड लेनी है, ओके। सो जस्ट मैं जो भी बताऊंगा आपको एक चीज़ करना है, नोटबुक आपको बनानी है, मतलब नोट्स में आपको इसे क्रिएट करना होगा, ताकि आप खुद जब लिखोगे जस्ट आपका मन लगेगा इस चीज़ में, एंड आप बहुत आगे तक जाओगे। तो जल्दी से जाओ, एंड इसे साइड मत करना यूट्यूब वीडियो की तरह, जल्दी से जाओ प्रैक्टिस करो, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।